हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपकी साइंस की क्लास बेटा 6 इंग्लिश मीडियम। आज आपका लेसन 3 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के अंदर आपको पढ़ना है वाटर। वाटर का क्या मतलब है वो देखें। वाटर के बारे में अगर आप इसमें जानना वाटर के बारे में, जैसा कि आप जानते हैं कि वाटर एक आपका नेसेसरी कंपाउंड है जो आपकी बॉडी के ग्रोथ के लिए एक तरीके से आपको उसका एक लिविंग पार्ट ही मानते हैं अपनी लाइफ का, क्योंकि उसके बगैर आपको पता है कि ज़िंदा नहीं रह पाते, या उसके बगैर हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। दैट्स वाटर जो है आपका एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यानी कि इसका मतलब है कि एक ऐसा सॉल्वेंट माना गया है, एक ऐसा सॉल्वेंट माना गया है कि जिसमें कि आपका एक आश्चर्यजनक, यानी कि एक ऐसा सॉल्वेंट माना गया है कि इसमें एक अद्भुत, जैसे अद्भुत का मतलब होता है कि यूनिवर्सल, एक मतलब पूरे यूनिवर्स का अगर देखा जाए, पूरे ब्रह्मांड की बात की जाए तो इसमें एक अद्भुत द्रव है ये। इसीलिए इसका ऐसा टॉपिक ही है कि वाटर ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। दैट्स इसका मतलब क्या होता है ये मेरा थोड़ा डिस्क्राइब किया। देखिए, वाटर कैन डिज़ोल्व ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस इन इट, large number of substances in it, so it is known as universal solvent। इसका मतलब है कि water can dissolve a large number of substances in it। तो water can dissolve a large number of, यानी water के अंदर आप जो है लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस को डिज़ोल्व कर सकते हैं। सो इट इज़ नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। मतलब आपसे ये कहा गया कि वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिज़ोल्व हो सकते हैं। फिर आपको कुछ इम्पॉर्टेंट इसके अंदर कैटेगरीज जाननी है वाटर से रिलेटेड। वाटर के अंदर आपकी जो कैटेगरीज है वो आपकी मैंने पॉइंट्स में लिखी है। पॉइंट्स का मतलब ये है कि फ़र्स्ट पॉइंट अगर बात की जाए तो देखिए फ़र्स्ट पॉइंट क्या है, विच डिज़ोल्व इन वाटर आर कॉल्ड सॉल्युबल इन वाटर। विच डिज़ोल्व इन वाटर मतलब जो डिज़ोल्व होते हैं वाटर में उन्हें कहा जाता है सॉल्युबल इन वाटर, और जो आपके डिज़ोल्व नहीं होते हैं उन्हें कहा जाता है इनसॉल्युबल इन वाटर। तो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल का आपको इन दोनों के डिफरेंस आपके बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी, यानी कि जो डिज़ोल्व हो जाएंगे वाटर में वो तो आपके सॉल्युबल होंगे, और जो डिज़ोल्व नहीं होंगे वो आपके इनसॉल्युबल होंगे। सेकंड पॉइंट के अंदर आपका है ए लिक्विड सब्सटेंस विच डिज़ोल्व कम्प्लीटली इन वाटर इज़ कॉल्ड मिजिबल विथ वाटर। यानी कि अगर a liquid substance which dissolve completely in water, यानी कि एक ऐसा लिक्विड सब्सटेंस जो डिज़ोल्व करता है कम्प्लीटली इन वाटर कॉल्ड मिजिबल विथ वाटर। जैसे अगर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाता है सॉल्वेंट के अंदर तो आप बोलते हैं मिजिबल, और अगर डिज़ोल्व अच्छे से नहीं होता है तो आप कहते हैं इनमिजिबल। तो ये आपको जानना है। उसके बाद थर्ड पॉइंट के अंदर मैंने लिखा है सोल्यूशन। तो व्हाट इज सोल्यूशन? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। एंड व्हाट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन? ए सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिज़ोल्व एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। बच्चों इसमें आपको सोल्यूशंस के अंदर यानी क्लेरिफिकेशन दिया गया है कि सोल्यूशंस को आप दो कैटेगरीज में आप देखते हैं, यानी कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब होता है कि अब उसे किसी की और ज़रूरत नहीं है, ऐसा सोल्यूशन जिसमें कि आपका कम्प्लीटली वो अच्छे से डिज़ोल्व हो गया है, यानी कि उसको किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है, नेसेसरी उसके लिए कुछ और नहीं है। देन मैंने इसकी डेफिनेशन भी इसकी साइड में लिखी है कि सोल्यूशन इन विच
no more solute can be dissolved at a given temperature is called saturated solution. Is called saturated solution. And a solution in which no more solute can be यानी dissolve at a given temperature, इसका मतलब अगर unsaturated की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कि a solution in which no more solute, no की जगह पर यहाँ पर आ जाएगा कि यानी any solute can be dissolved at a given temperature या efficiency any element solute can be dissolved at a given temperature is called unsaturated solution. कहने का मतलब है ऐसा solution जिसमें कि सोल्यूट के साथ साथ उसको और ज़रूरत पड़ रही है वो अनसैचुरेटेड है, यानी उस सैचुरेटेड वो कंप्लीट सोल्यूशन के टाइप्स के अंदर नहीं आ रहा है, उसे किसी और की ज़रूरत है सैचुरेटेड होने के लिए, किसी और एलिमेंट की, किसी और पार्ट की, देन कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी कि वो अपने आप में कम्प्लीटली पूरा नहीं है. That's called unsaturated position and solution called unsaturated. Unsaturated solution is solution in which no more solute can be dissolved at a given temperature. And fourth point है mixture. That's what is a mixture. तो मिक्सचर के बारे में अगर हम बात करें तो मिक्सचर क्या होते हैं, जैसे देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. होमोजीनियस का मतलब होता है इफ़ द सोल्यूट डिजॉल्व इन द लिक्विड इट फॉर्म ए होमोजीनियस मिक्सचर, एग्जाम्पल एयर. एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर इफ सोल्यूट डज नॉट डिजॉल्व इट रिमेन सस्पेंडेड इन द लिक्विड इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. तो आपने बेटा यहाँ पे जाना कि अगर जो है आपका सोल्यूट डिज़ोल्व हो जाता है लिक्विड में देन कॉल्ड होमोजीनियस लाइक एयर. एयर के अंदर जैसे मिक्सिंग है आपके, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेज इन्वॉल्व इन एयर. एंड द हेट्रोजीनियस मिक्सचर इफ द सोल्यूट डज नॉट डिज़ोल्व इट रिमेन सस्पेंडेड इन द लिक्विड कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. इसमें अगर सोल्यूट आपका डिज़ोल्व नहीं होता है, इट रिमेन सस्पेंडेड इन द लिक्विड, वो लिक्विड के अंदर आपका बचा रहता है, देन कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ये आपका लेसन जो है, आपका लेसन का लास्ट टॉपिक है बेटा ये 6th क्लास. लेसन 3 आपका कंप्लीट हो गया, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. देन वाटर आपका लास्ट पार्ट था. इसमें यही जानना था कि क्या है वाटर, वाटर को आप क्या बोलते हैं. एक ऐसा सॉल्वेंट जो यूनिवर्सल है, यानी कि वो आपको पता है कि एक वंडरफुल कह सकते हैं, एक वंडरफुल सॉल्वेंट है. एंड जस्ट आपका ये रिलेटेड टू यूनिवर्स, ऐसा नहीं कि हमारे लिए है सिर्फ, अगर अर्थ की बात भी करें तो भी कम है, पूरा यूनिवर्स कहे तो ये आपका कंप्लीट होता है ये वर्ड. तो यानी वाटर जो है एक ह्यूमन बीइंग से, एक लाइक इन्वायरमेंटल से, या आपका एटमॉस्फेरिक से, या जस्ट लाइक आपका अर्थ से रिलेटेड, या आप लैंड से बोले, एटमॉस्फेयर से बोले, या आप ऐसे बोले कि पूरा होल वर्ल्ड बोले. नॉट सफिशिएंट वर्ड एंड दैट सफिशिएंट वर्ड इज़ कॉल्ड यूनिवर्स. एंड लाइक यूनिवर्स अगर बोल रहे हो आप तो सॉल्वेंट, वाटर इज़ ए सॉल्वेंट लाइक वंडरफुल सॉल्वेंट, एंड वाटर इज़ ए वंडरफुल एंड यूनिवर्सल सॉल्वेंट इज़ मीन्स water can dissolve a large number of substances in it. मतलब water can dissolve, water एक ऐसा solvent है जिसके अंदर large number of substances dissolve किए जा सकते हैं. and called soluble in आपका जो है, so it is known as universal solvent. एंड द आपका इसके अंदर मैंने कैटेगरीज डिवाइड किया है वाटर से रिलेटेड. आपके जो आपने कैटेगरीज देखते हैं, जो 4 पॉइंट्स हैं आपके अंदर, 4 पॉइंट्स इसके अंदर रिलेटेड हैं. फर्स्ट पॉइंट है विच डिज़ोल्व इन वाटर, विच डिज़ोल्व इन वाटर, विच डिज़ोल्व इन वाटर, which dissolve in water called soluble in water, which dissolve in water called soluble in water is called आपका यानी क्या कहेंगे कि वो आपका एक तरीके से सॉल्वेंट सॉल्यूशन में आपका डिज़ोल्व है, तो soluble in water. एंड जस्ट आपका जो डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर
just called insoluble, insoluble in water, insoluble in water. And second point, a liquid substance which dissolve completely in water. जैसे एक liquid substance जो कि पूरी तरह से dissolve हो जाता है completely in water is called miscible. miscible लाइक आपने पढ़ लिया कि टू miscible liquids अगर है तो उनको कैसे सेपरेट करेंगे, मैंने आपको बताया था. एंड अगर टू इमिजिबल हैं तो फिर वो कैसे सेपरेट किए जाएंगे एंड विच मेथड यूज. देन आपका वाटर से रिलेटेड आपको जो जानना है, एक तो सॉल्युबिलिटी यानी इनसॉल्युबिलिटी, ये आपका फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट के अंदर मिजिबल एंड आपका इनमिजिबल, दैट्स रिलेटेड टू लिक्विड एंड टाइप्स ऑफ लिक्विड. एंड द थर्ड आपका थर्ड पॉइंट के अंदर है आपका सोल्यूशन. एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोल्यूशन. सोल्यूशन इज़ कॉल्ड, ये मैंने आपको बताया था, सोल्यूशन इज़ बेस्ड ऑन टू फैक्टर्स, सोल्यूट एंड solvent. And solute and solvent also यानी combined with together to form solution. तो solute and solvent is totally mixed to form solution. And there are two types of solutions, saturated and unsaturated. And saturated solution is solution in which no more solute can be dissolved at a given temperature. इनमें ऐसा नहीं होता, इसमें कोई और सॉल्यूट की यानी ऐसा सोल्यूशन जिसमें कि ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती सॉल्यूट को किसी और की, यानी कि वो अपने आप में कम्प्लीटली इतना कैपेसिटी होती है कि वो अपने आप को डिज़ोल्व कर लेता है एट ए गिवन टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर गिवन होता है. लेकिन अनसैचुरेटेड में वो उसके लिए वो टेम्परेचर सफिशेंट नहीं होता, उसको किसी और चीज़ की भी ज़रूरत होती है. तो एफिशिएंसी इज़ मोर एफिशिएंसी फॉर मोर फैक्टर्स, लाइक कोई भी आपका हो सकता है वो फैक्टर, जस्ट कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. तो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड बिकॉज ये इनकम्प्लीटली ऐसे भी बोल सकते हो आप कि इनकम्प्लीट सोल्यूशन. अनसैचुरेटेड सोल्यूशन इज कॉल्ड कम्प्लीटली सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन एंड इनकम्प्लीट सोल्यूशन. एंड बेटा फोर्थ पॉइंट आपका है मिक्सचर. एंड व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट मिक्सचर topic, that's there are two types of mixture, homogeneous mixture and heterogeneous. types of mixture एक बार आप और पढ़ चुके हैं. if the solute dissolve in the liquid, अगर solute dissolve हो जाता है liquid में, then create या then form homogeneous mixture. if solute does not dissolve, it remains suspended in the liquid. अगर वो liquid के अंदर suspended है या remaining part के अंदर है तो वो heterogeneous mixture है. तो इस तरीके से आप होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस के अंदर डिफ्रेंसिएशन भी क्लियर कर सकते हो. तो ये आ जाता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. तो आप इसमें मिक्सचर को क्लैरिफिकेशन भी दे सकते हैं. तो ये आपको क्लियर हो गया होगा. इसका आप अच्छे से एक बार प्लीज़ कंप्लीट कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे कॉपी के अंदर, ताकि आपका ये रहे, आप भूलो नहीं. ये कॉपी के अंदर आप लिख लेना, नोट डाउन कर लेना. तो बेटा इस तरह से ये सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के अंदर आपने देखा होगा, आपने जो भी टॉपिक पढ़े वो आपके पहले ये थे. मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, फटाफट देखिए ताकि फिर मैं आपका ये लेक्चर फिनिश करूँ, क्योंकि आपका लेसन आज कंप्लीट है. नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका लेसन 4 लूँगी मैं, 6th क्लास. तो एक बार लेसन 3 को वापस रिपीटेड करती हूँ. बेस्ड ऑन द यानी ऑन द बेसिक पॉइंट्स में आपका है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के अंदर पहले व्हाट इज़ सब्सटेंस, देन टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, देन व्हाट इज़ यानी नेसेसरी फॉर सेपरेशन फ्रॉम ए मिक्सचर, एंड कोई इसका इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है, एंड व्हाट इज़ मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ components from a mixture. and that's there are many types of methods of separation component from a mixture. लाइक आपने पढ़ा होगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको मेथड्स सेपरेशन में बता दिया. सेपरेटिंग फ्यूनल है, डिस्टिलेशन है या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है या एवापोरेशन है, कंडेंसेशन है. तो जैसे आपने पढ़ा होगा एक एक करके मैंने सारे स्टेप समझाए थे आपको, सारे मेथड्स क्लियर किए थे कि बाई सेपरेटिंग फ्यूनल मेथड क्या कब यूज़ करेंगे, एंड डिस्टिलेशन प्रोसेस कब यूज़ करेंगे, एंड कंडेंसेशन कब करेंगे. एंड दैट्स लाइक एवापोरेशन प्लस कंडेंसेशन इज इक्वल टू आपका कंडेंसेशन एंड एवापोरेशन इज इक्वल टू डिस्टिलेशन. इसी तरह से आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज़ करते हैं. तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी. बेटा इसी तरह से आपको ध्यान रखना है कि जो आपने पढ़ा यानी डिस्टिलेशन एंड आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या जो भी आपने इसमें पढ़ा, एवापोरेशन लाइक फॉर टू मिजिबल लिक्विड्स, फॉर टू इमिजिबल लिक्विड्स,
एंड व्हेन सॉलिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, व्हेन सॉलिड्स आर नॉन सॉल्युबल इन वाटर। ये सब कंडीशंस भी आपको ध्यान रखनी है कि कब क्या लेना है। यानी कि अगर सॉलिड को सेपरेशन करना है, बाई हैंड पिकिंग भी आपका काम आ सकता है, बाई थ्रेसिंग भी काम आ सकता है, बाई विनोइंग भी आपका काम आ सकता है। लेकिन अगर लिक्विड है देन एवापोरेशन इज़ ए मस्ट प्रोसेस फॉर दिस कंडीशन। यानी आपका एवापोरेशन उस कंडीशंस के अंदर मस्टली रखता है अपना ये रोल। एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन फॉर प्योरीफिकेशन, यानी कंडेंसेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्योरीफिकेशन ऑफ आपका एलिमेंट या मिक्सचर या कंपाउंड। लाइक आपका डिस्टिलेशन प्रोसेस, तो सो डिस्टिलेशन इज़ इक्वल टू एवापोरेशन प्लस कंडेंसेशन। तो इस तरीके से आपको ये जानना है। और आपका ये सारे मेथड्स के बाद कि व्हाट इज़ ए मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम ए मिक्सचर कंप्लीट करने के बाद आपका लास्ट इंट्रोडक्शन ये दिया टॉपिक वाटर, दैट्स ए वर्ड, इसको क्लैरिफिकेशन दिया, यूनिवर्सल सॉल्वेंट एंड वाटर कैन डिज़ोल्व ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस इन इट। इसके अंदर आप बहुत सारे नंबर्स सब्सटेंसेस के नंबर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं यानी सॉल्वेंटी के रूप में। तो सॉल्वेंटी यानी डिज़ोल्वेशन या ऑन द बेसिस ऑफ डिज़ोल्वेशन या ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, सो इट इज़ नोन एज कॉल्ड या सो इट इज़ नोन एज या कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट लाइक वंडरफुल सॉल्वेंट। एंड इट्स देयर आर 4 टाइप्स ऑफ points related to water. That's the first point is based on the solubility and insolubility, and the second point based on the miscible and immiscible, and third point based on the saturated and unsaturated, and the fourth point is based on the homogeneous and heterogeneous। तो इस तरीके से आप इनके अंदर डिफरेंट टाइप्स के कंडीशंस भी देखते हैं कि कैसे कैसे इनमें हर तरीके से अलग है। जैसे अगर सॉल्युबल है अगर वाटर के अंदर, तो आप सीधे सीधे बोलोगे कि अगर जो भी वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाए दैट्स कॉल्ड सॉल्युबल। जो भी सब्सटेंस अगर डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में तो उसको हम कहते हैं सॉल्युबल। जो नहीं होता इनसॉल्युबल। एंड जो लिक्विड सब्सटेंस डिज़ोल्व हो जाता है कम्प्लीटली उसे हम कहते हैं मिसिबल विथ वाटर। एंड जो ऐसा लिक्विड जो आपका यानी अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हो पाता वाटर में, दैट्स कॉल्ड इनमिसिबल विथ वाटर। इसी तरह से सॉल्यूशंस के बारे में आप जानते हैं सैचुरेटेड क्या है कि उसमें उसे किसी और चीज़ की फैक्टर्स की ज़रूरत नहीं हो, वो कम्प्लीटली सोल्यूट डिज़ोल्व हो जाए जो भी गिवन टेम्परेचर हो। पर अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है, दैट्स वो जो भी आपके गिवन हो टेम्परेचर उसके अलावा उसको किसी और भी चीज़ की एफिशिएंसी हो, ज़रूरत हो, तो वो उसका आपका अनसैचुरेटेड है, वो अपने आप में इनकम्प्लीटेड है पार्ट। एंड दैट्स उसको किसी की ज़रूरत है, वो चाहता है कुछ और, तो दैट्स वो आपका अनसैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया। इसी तरह से बेटा फोर्थ पॉइंट है आपका मिक्सचर। तो मिक्सचर में होमोजीनियस एंड हेट्रो। होमो का मतलब सीधा सीधा सा है कि अगर सोल्यूट डिज़ोल्व हो जाता है अच्छे से लिक्विड में, देन ऐसा यानी सोल्यूट जब डिज़ोल्व हो जाए लिक्विड में दैट्स कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। एंड जब सोल्यूट डज नॉट डिज़ोल्व एंड इट्स रिमेन सस्पेंडेड इन द आपका लिक्विड दैट्स कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इसमें एग्जांपल्स भी मैंने बता दिए थे होमोजीनियस में कि इस तरह से आपका इस तरह से डिज़ोल्वेशन लिक्विड के अंदर नज़र आता है। एंड डज नॉट डिज़ोल्व इट रिमेन हेट्रोजीनियस में, लाइक आपका जैसे कोई भी सॉलिड पार्टिकल आपका है, अगर वो सोल्यूट डिज़ोल्व हो रहा है तो वो सस्पेंडेड रह जाए लिक्विड के अंदर, जिसके अंदर डिज़ोल्व किया जाए ना तो वो सस्पेंडेड फॉर्म में रहे, रिमेनिंग पार्ट में रहे, तो दैट्स कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। लाइक एनी सब्सटेंसेस लाइक चॉक विथ वाटर या चॉक इन वाटर, है ना, इस तरह से भी है। एंड मैनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड इन आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। या आपका ऐसा मिक्सचर आपके इसके अंतर्गत बहुत सारे हो सकते हैं जो कि डिज़ोल्वेशन नहीं दिखाते। सो बेटा आपका इतना ही कंप्लीट आपका आज का चैप्टर 3 दैट्स इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो 4 चैप्टर लूँगी मैं आपका, तो नेक्स्ट आपके लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट पार्ट के साथ फिर से होंगे और आपका लेसन 4 स्टार्ट करूँगी, देन लेसन 3 कंप्लीट। सो बाय।